गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है प्रोस्पाइस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एज के पोएट हैं। विक्टोरियन एज के तीन प्रमुख पोएट हैं। सबसे पहले जो है टेनिसन, जिनके बारे में पहले जान चुके हैं, रॉबर्ट लॉर्ड टेनिसन। दूसरे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग और तीसरे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। ये तीन प्रमुख पोइट हैं विक्टोरियन एज के। जो पहले पोइट हैं टेनिसन, उनको याद रखेंगे, वो जाने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। दूसरे जो पोइट हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, जिनको कि ऑप्टिमिस्टिक पोइट के रूप में जाना जाता है। और तीसरे जो पोइट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड को एक इलेजिएक पोइट के रूप में जाना जाता है। तो तीनों पोइट का जो ईयर ऑफ बर्थ है, उनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो टेनिसन का एक साथ अगर तीनों को याद करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, अलग अलग याद करेंगे तो हो सकता है मिस हो जाए। तो पहला है टेनिसन, पहले नंबर पे आते हैं। तो 1809 में इनका जन्म हुआ था। दूसरे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, 3 साल बाद 1812 में इनका जन्म हुआ था। और दूसरे रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में। और तीसरे जो है मैथ्यू अर्नोल्ड, उनका जन्म हुआ था 1822 में। तो ये तीनों को एक साथ याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1889 ईस्वी में, दिसंबर 1889 ईस्वी में वेनिस में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो पोएम है प्रोस्पाइस, इन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लिखी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ। और ये 1861 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद ये इन्होंने पोएम लिखी थी। और ये पोएम जो प्रकाशित हुई थी 1864 में ड्रामेटिक पर्सन इन 1864, 1864 में ड्रामेटिक पर्सन में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए, तो इस पोएम के बारे में हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से ये अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है। पत्नी की याद में इन्होंने इस पोएम को लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पाइस। प्रोस्पाइस जो कि जिसका मीनिंग है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड। टू लुक फॉरवर्ड, आशा के साथ आगे की ओर देखना, जिसका अर्थ है प्रोस्पाइस। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मुख्य रूप से कविता जो लिखी है मृत्यु के संबंध में लिखी है, कि एक मृत्यु एक ऐसी आशा देती है कि वो हमको एक नई दुनिया की ओर ले जाएगी। टू लुक फॉरवर्ड, ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हमें मृत्यु के बाद एक नई दुनिया मिलेगी। तो ये लुक फॉरवर्ड का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमिज्म दिखाया गया है, आशावाद दिखाया गया है इनका। और इस पूरी पोएम में इनका मानना है कि जो व्यक्ति की आत्मा है वो अमर है और मरने के बाद, मृत्यु के बाद वो दूसरी दुनिया में जाती है, स्वर्ग में जाती है। तो ये विचार के साथ इस पोएम को वो लिखते हैं। चलिए देखते हैं। पहली लाइन है फियर डेथ। फियर डेथ, मृत्यु का डर। टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, द मिस्ट इन माई फेस। मृत्यु से डरना। टू फील द फॉग, फील द फॉग, फॉग कोहरा होता है ठंड की ऋतु में। इन माई थ्रोट, अपने गले में ठंड के कोहरे को महसूस करना। द मिस्ट, उस नमी को, ठंडी को महसूस करना। इन माई फेस, चेहरे पे वो बर्फ की ठंडी को महसूस करना। व्हेन द स्नो बिगिंस, जब बर्फ गिरती है। एंड द ब्लास्ट डिनोट,
जब बर्फ गिरती है, जब कहीं हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे हमें फॉग, कोहरा मिलता है, गले में अड़चन आती है, मिस्ट, जो चेहरे पे चेहरा ठंडा हो जाता है मिस्ट से, ठंडी से, सर्दी से। व्हेन द स्नो बिगिंस, जब बर्फ गिरती है पहाड़ों पे, हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। एंड द ब्लास्ट डिनोट्स, ब्लास्ट जो कोहरे का पहाड़ है, तूफान है, ठंडी का तूफान है, वो अगर डिनोट करता है, इशारा करता है, आई एम नियरिंग द प्लेस, कि हम अंत तक पहुंच गए हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग है इसके। जब हम अंतिम अवस्था में होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, तो फॉग का मतलब यहाँ पे गले में दिक्कत होती है, चेहरे में ठंडापन महसूस होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठंडा पड़ता है, चेहरा ठंडा हो जाता है, और जैसे लगता है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो गले में। और ये सब डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? प्रदर्शित करता है कि हमारा अब अंत लगभग निश्चित है, हमारी मंजिल अब आ चुकी है। तब पावर ऑफ द नाइट, जो अंधकार है, उसका जो शक्ति है, अंधकार की रात्रि की जो शक्ति है, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और जो तूफान आने वाला है मृत्यु का, उसका जो प्रेशर है, द पोस्ट ऑफ द फो, वो दिखाता है कि वो जो दुश्मन है, फो यहाँ पे दुश्मन, मृत्यु को दुश्मन कहा है, वो पास में ही है। अब इस चीज, ये सब दिखाता है कि दुश्मन पास में ही है। जब अंधेरा लगे, अंधेरा दिखाई दे, दबाव महसूस हो, जैसे कि तूफान का दबाव हो, और तब लगता है कि वो मृत्यु, जो दुश्मन है, मृत्यु है, वो सामने अब खड़ी है। ऐसे समय में वेयर ही स्टैंड्स, जहाँ पर वो खड़ी है, दुश्मन जहाँ पे खड़ा है, द आर्क फियर इन ए विजुअल फॉर्म, आर्क फियर सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा डर, इन ए विजुअल फॉर्म। तो ऐसे समय में लगता है मृत्यु जब सामने खड़ी है, तब एट द स्ट्रांग मैन मस्ट गो, फिर भी जो मजबूत व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है, वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, मृत्यु से डरता नहीं है, मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मान के चलते। फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेंड, क्योंकि जो यात्रा थी पहाड़ पर चढ़ने की, पहाड़ पे जो चढ़ रहा था, मैं जिंदगी के पहाड़ पे चढ़ रहा था, वो पूरी हो गई है। एंड द समिट अटेंड, जो चोटी है, टॉप है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। एंड द बैरियर्स फॉल, और जो बाधाएं हैं वो दूर हो गई हैं। तो ए बैटल इज टू फाइट एर द गार्डियन वीकेंड, फिर भी ऐसा लगता है सब कुछ करीब है, मृत्यु आने वाली है, अंत निश्चित है, अनअवॉइडेबल है, जिसको कि बचा नहीं जा सकता। फिर भी द बैटल इज टू फाइट, फिर भी मुझे अंतिम युद्ध करना है, मुझे अंतिम युद्ध करना है। जैसा कि जिंदगी में बहुत सारे युद्ध किए हैं, यह आखिरी युद्ध भी मैं करूंगा, इससे मैं डरूंगा नहीं। गार्डियन रिवार्ड बिगेंड, जो मृत्यु के बाद जो रिवार्ड मिलेगा, उसको प्राप्त करने के लिए, मृत्यु के बाद जो स्वर्ग मिलेगा, उससे गार्डियन, यहाँ पे रिवार्ड, मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला स्वर्ग, उसके बारे में कहा है। जो मृत्यु के बाद जो स्वर्ग मिलेगा, वो रिवार्ड मिलेगा, उससे प्राप्त करने के लिए मैं अंतिम युद्ध अवश्य करूंगा, मृत्यु से अवश्य लड़ूंगा, मैं ऐसे ही अपने हथियार नहीं डाल दूंगा। द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, और इस सब का हमें क्या मिलेगा? इसका हमें इनाम मिलेगा, सुखद इनाम मिलेगा, सुखद अनुभूति होगी कि हमने कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे, कभी हथियार नहीं डाले। ये मुझे अनुभूति होगी जब मुझे
रिवार्ड मिलेगा इसका, तो सुखद अनुभूति होगी। आगे बताते हैं। आई वॉज एवर ए फाइटर, मैं हमेशा ही फाइटर था, हमेशा ही जिंदगी से लड़ता रहा, एक योद्धा की तरह जिंदगी को जिया है, लड़ा है। वन फाइट मोर, ये अंतिम है, मृत्यु से लड़ना ये अंतिम यात्रा, अंतिम युद्ध है, और मैं इसे अवश्य लड़ूंगा, मैं इसे अवश्य लड़ूंगा, ऐसे ही सरेंडर नहीं करूंगा। द बेस्ट एंड द लास्ट, और ये सबसे बेहतर युद्ध होगा और सबसे आखिरी युद्ध होगा मृत्यु से लड़ने का। आई वुड हैड दैट डेट वेंडेज माई आइज एंड फॉरवोर, मैं ऐसी मृत्यु से घृणा करता हूँ जो ऐसे आए जैसे कि आंखें बंद हो जाए, और फॉरवोर एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और मैं एक कायर की तरह घसीटता हुआ आगे बढ़ूं, मैं ऐसी मृत्यु से घृणा करता हूँ कि मैं घसीटता हुआ पैरों पे चल के, घुटनों पे घसीटता हुआ आगे बढ़ूं, मृत्यु से मिलूं, ऐसी मैं मृत्यु से घृणा करता हूँ। नो नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, नहीं, मुझे इस तरह से नहीं मृत्यु को प्राप्त करना है, मुझे युद्ध करके, जो परेशानियां आती हैं उसको महसूस करके मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मुझे इसकी परेशानियों को टेस्ट करने दो, मुसीबतों को सहन करने दो, मैं इनको सहन करना चाहता हूँ। कौन सी मुसीबतें आती हैं, योद्धा की तरह उसको सहन करके मरूंगा। फिर सुंदर तरीके से लाइक माई पियर्स, अपने साथियों की तरह, अपने साथी की तरह, दोस्त की तरह इससे मिलूंगा। द हीरोज, पियर्स का मतलब जो पहले योद्धा युद्ध में थे, वो उन्होंने युद्ध लड़ा, उन योद्धाओं की तरह। द हीरोज ऑफ ओल्ड, प्राचीन काल के जो योद्धा थे, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते थे, उन योद्धाओं की तरह मैं भी मृत्यु से अंतिम युद्ध करूंगा। बियर द ब्रंट का मतलब होता है सामना करना, मैं सामना करूंगा। इन ए माइन्यूट पे ग्लैड लाइफ्स एरियर्स, इन ए माइन्यूट पूरी तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ पूरी तरह से, कुल मिला के। पे ग्लैड खुशी से, पे करूंगा खुशी से, चुकाऊंगा लाइफ्स एरियर्स, जीवन के जो एरियर्स हैं, दुख सुख, उनको मैं चुकाऊंगा, दर्द को, पीड़ा को, सबको चुकाऊंगा। कौन से? ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड, दर्द के, अंधेरा, मुसीबत, कोल्ड ठंडी, जो मुसीबत का प्रतीक है, उन सब को मैं गले लगाऊंगा और इसको महसूस करूंगा, और इस तरह से मृत्यु से मैं सामना करूंगा। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, क्योंकि युद्ध में हथियार डालना कोई हल नहीं होता है, क्योंकि योद्धा जो होता है, बहादुर होता है, वो जैसे कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो उनके सामने डटकर सामना करता है, और वो परेशानियां अचानक, फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, बहादुरों के लिए जो सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति होती है, सो वो सब एक क्षण में अचानक से सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में बदल जाती है जो बहादुर होते हैं। तो ऐसे ही हमारा मानना है, कभी कभी मानना है, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से युद्ध करूँगा तो शायद ऐसी स्थिति में पहुँच जाऊँगा जो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली होगी, स्वर्ग होगा, स्वर्ग मिलेगा शायद। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, ब्लैक मिनट्स एंड एट एंड, अंत के जो मुसीबत है, आखिरी मुसीबत में। एंड द एलिमेंट्स रेज, एलिमेंट्स रेज का मतलब है हवा, पानी, ठंड, ये सब मुसीबतें, इनसे। एंड फील्ड वॉइसेस दैट रेव, फील्ड वॉइसेस जो मृत्यु के अंतिम क्षणों में ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो स्पष्ट नहीं होती हैं,
तो रैव कर देती हैं, नष्ट मिटा देती हैं। सेल ड्रिंडल, सेल ब्लेंड, सेल ड्रिंडल, सेल ब्लेंड, सेल चेंज, वो सब क्या होंगी? मिश्रित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ड्रिंडल मिट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सेल बिकम फर्स्ट ए पीस आउट ऑफ फैन। तब मृत्यु से लड़ते लड़ते तो शायद जैसे योद्धा अचानक से बड़ी मुसीबत को बेहतर स्थिति में पहुंचा देता है, उसी तरह से युद्ध करते हुए मृत्यु से लड़ूंगा तो वो सारी चीजें बदल कर क्या हो जाएंगी? एक नई दुनिया में पहुंचा देंगी, नए संसार में, नई दुनिया में, स्वर्ग में पहुंचा देंगी। तो वो पीसफुल वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ का इस दुनिया, दूसरी दुनिया का वो आशा है कवि को। देन ए लाइट, देन माई ब्रेस्ट, और वहाँ पे लाइट होगी, स्वर्ग की आभा होगी। देन माई ब्रेस्ट, तब क्योंकि मेरी कवि यहाँ पे पर्सनल व्यू से कहता है, माई ब्रेस्ट, मेरा हृदय, जो कि मेरी पत्नी है, वो वहाँ पे पहले से ही है। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा की आत्मा, मेरे दिल की आत्मा हो, मेरी आत्मा की वो आत्मा हो वहाँ पर, उस लाइट में, स्वर्ग में। आई शैल क्लैस्प थी अगेन, तो मैं तुमको फिर से गले लगा पाऊंगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और बाकी सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ही जो होगा करेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ ये पोइम समाप्त होती है। तो ये लास्ट वाली लाइन है, देन ए लाइट, देन माई ब्रेस्ट, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, शैल क्लैस्प थी अगेन। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है ब्राउनिंग की परीक्षा के लिए, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली पोइम में फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।